नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिता श्री शिव बाबा याद है। 9 अगस्त 2025 प्रातः क्लास 10 अप्रैल 1968। ओम नमः शिवाय। प्यारे बच्चे, मैं कल्प आता हूँ साधारण तन में। बैठ, तुमको अपना परिचय देता हूँ। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, जिससे तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। परंतु यह अलंकार सुदर्शन चक्र आदि का तुम ब्राह्मणों को शोभेंगे नहीं, इसलिए विष्णु को दिखाया है। ओम नमः शिवाय। बच्चे सवेरे उठकर क्या करते थे? आज सवेरे 3 बजे से 4 बजे तक सभी योग में बैठे थे। बाप को याद करते थे और चक्र को भी याद करते थे। बस ना, और तो कोई बड़ी बात नहीं। कोई पहाड़ फोड़ने व समुद्र को पार करने आदि की तो बात ही नहीं। अपन को आत्मा तो समझना ही होता है। बाप ही कहते हैं, अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करते रहो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। अभी तुम कलयुग में हो, ना कि सतयुग में। सतयुग में सतो प्रधान और कलयुग में तमो प्रधान। अभी यह तो कॉमन बात है। हाँ, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें मूझने व हार्ट फेल होने की कोई दरकार नहीं। सारे विश्व का मालिक बनना है तो ज़रूर कुछ तो मेहनत होगी ही। स्थूल कोई मेहनत नहीं है, इसमें सूक्ष्म मेहनत होती है। बाप ऐसे भी नहीं कहते हैं कि बैठकर मुझे याद करो। यह तो सीधी सीधी बात है। बच्चे, तुम समझते हो, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बने हैं। अभी सतो प्रधान बनने का शिवाय याद की और कोई उपाय नहीं है। याद से ही आयु बड़ी होती है, पाप खत्म हो जाते हैं। सतयुग में दुख आदि की बात ही नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्माएं हैं। तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाते हो। कितनी सहज से सहज बात है। बाप को याद करना है और सतो प्रधान बनना है। जाना भी है जरूर। यहाँ तो रहने का नहीं है। जिन्हों के पास बहुत कारखाने आदि हैं, उन्हों की कितनी दिल नहीं लगेगी। माया खींचती रहेगी। बाप तो है ही गरीब निवाज। गरीबों की ही साहूकार बनना है। गरीबों का बुद्धि योग इतना नहीं जाएगा, वह सहज ही समझ जाते हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पवित्र भी बनना है। पवित्र बनते बनते फिर अपवित्र नहीं बनना चाहिए। बाप यह भी समझाते, पवित्रता के लिए विघ्न पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे। नाम ही है दुर्योधन, दुशासन। यह है ही गीता का एपिसोड। बाप कहते हैं, यह भक्ति मार्ग की पुस्तक आदि में मनमत मिक्स कर दी है। कृष्ण भगवान वाची गलत हो गया। सिर्फ 2 अक्षर करेक्ट है, मन मना भव। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, जिसके लिए ही तुम सवेरे में बैठे थे। यह निश्चय रखना चाहिए, बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से रजो, रजो से सतो, फिर सतो प्रधान बनते जाएंगे। और कोई उपाय नहीं, और कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ा ना सके। बाप ही बैठ समझाती हैं। यह ज्ञान ही समझानी भी अभी तुमको मिलती है, फिर तो ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। यह ज्ञान एक के पास ही है, फिर बच्चों को देते हैं। बस
फिर वापस चले जाते हैं। वर्षा पा लिया, ज्ञान पूरा हुआ। अभी इसमें डिफ़िकल्ट क्या है? सिर्फ माया के तूफान विघ्न डालते हैं। कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं। बीच में अनेक प्रकार के माया के तूफान आते हैं। संकल्प और विकल्प कहा जाता है। इस समय रावण राज्य में तुम्हारा जो भी संकल्प होता है वह विकल्प हो जाते हैं। वहाँ तुम्हारे संकल्प नहीं बनते। तुम ऐसा कोई काम नहीं करते हो जिससे तुमको दुख हो। सतो प्रधान किसको दुख थोड़ी ही देंगे। वहाँ तो एक ही धर्म है। मनुष्य पीस मांगते रहते हैं, परंतु बाप ने समझाया है शांति का सागर तो एक ही बाप है। उनको ही सभी कहते हैं शांति देवा। बाकी तो कोई कर ना सके। शांति का सागर एक ही शांति देंगे। वह सभी का सागर है। बाप बच्चों को थोड़ी ही बात समझाते हैं। इसमें जरा भी मूझने की बात नहीं है। बाप कहते हैं पहले पहले तो बाप का परिचय दो। बाप को कोई भी जानते नहीं। बाप है एक, बाकी सभी ब्रदर्स हैं। बाप से वर्षा जरूर मिलता है। अभी तुम जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं और बाकी सभी आयरन एज कलयुग में हैं। तुम जानते हो सतयुग में सुख और शांति है। शांति धाम में भी शांति है। चित्र तो क्लियर है। बाप ने पर्चे जो छपवाई है वह भी हाथ में हो। पूछना है तुम पतित नरकवासी हो या पावन स्वर्गवासी हो। बाप ने तो स्वर्ग में भेजा था। बाप स्थापना ही स्वर्ग की करते हैं। सतयुग में मनुष्य सुखी हैं, बाकी सभी शांति धाम में हैं। इन बातों को समझाएंगे वही जो यहाँ के होंगे। कोई झट समझ लेंगे, कोई को समझने में देरी होगी। ऐसे भी नहीं पहले जो आते हैं उनसे पिछले वाले पढ़कर तीखे नहीं हो सकते। नहीं, फ्री हैं। भल कोई पिछाड़ी में भी आवे तो भी पहले वालों से तीखे चले जाएंगे। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा जो प्योर बनी है वही फिर इम्प्योर बनी है। फिर प्योर बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। इसमें मूझने की भी कोई बात नहीं। इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच मर्तबा पाते हो। और पढ़ाई वाला है एक टीचर, तुम हो नायब टीचर्स। यह है रूहानी स्कूल। तुम देखते हो पुरानों से नए तीखे चले जाते हैं। समझाने का तो सिर्फ यही है। बाप ने कहा है यह ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है। सिर्फ कहना है तुम तो आत्मा हो ना। आत्माएं सभी एक बाप की संतान हैं। शांति धाम से आत्माएं यहाँ आती हैं पाठ बजाने लिए। वह मुक्ति धाम, वह है जीवन मुक्ति धाम। मुक्ति में सिर्फ आत्माएं ही रहती हैं। जीवन मुक्ति में शरीर धारण कर पाठ बजाना होता है। कितना सहज है। अलफ और बे पढ़ाया जाता है। पहले पहले बाप कहते हैं मुझ अलफ का परिचय दो, तो फिर सहज समझाते जाएंगे। इनमें हम प्रश्न कैसे कर सकते हैं बाबा यह क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं। बाबा से तुम क्या पूछते हो। बाप की तो आज्ञा माननी चाहिए ना। तुम पावन थे, पवित्र बने, फिर पावन बनना है। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। ऐसे कोई सन्यासी उदासी नहीं जो ऐसे कहे कि तुम आत्माएं सभी भाई भाई हो। बाप एक ही है। लौकिक बाप से हद का वर्षा, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है।
सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले कह ना सके। वह तो कहते सुख है ही काग विष्टा समान, उन्हों का धर्म ही अलग है। जितनी माइयाँ आदि भी जाकर उन्हों के फॉलोवर्स बनती हैं, यह तो आते ही बाद में है। शुरू में तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, उनकी शिक्षा बाप ही देते हैं और कोई दे ना सके। वास्तव में उनको तीर्थ यात्रा करने, पुस्तक आदि पढ़ने का भी हुक्म नहीं है, दरकार ही नहीं रहती। जैसे वह हद के सन्यासी हैं, वैसे तुम भी बेहद के सन्यासी हो, तुमको भी हुक्म नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ माँ में कम याद करो। वह हठ योगी सन्यासी कहते हैं ब्रह्मलीन होना है। वह अपन को तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। तुमको तो बाप ज्ञान देते हैं, ब्रह्म व तत्व थोड़ी ही ज्ञान देंगे। उनको ज्ञान सागर कहेंगे क्या? तो बाप समझाते हैं वह धर्म बिल्कुल अलग है। उन्हों का फॉलोवर्स बनना तो अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ है। बाप जब आते हैं तब स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाप बैठ अपना परिचय देते हैं, तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हारा यह बाप है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, साधारण तन में बैठ तुमको अपना परिचय देता हूँ। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, जिससे तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। परंतु यह अलंकार सुदर्शन चक्र आदि का तुम ब्राह्मणों को शोभेंगे नहीं, इसलिए विष्णु को दिखाया है। विष्णु के अर्थ को भी कोई जानते नहीं है। विष्णु चतुर्भुज कौन है? उनको यह शंख चक्र आदि क्यों दिखाया है? कुछ भी बता नहीं सकेंगे। सवाल वह पूछते हैं जो खुद जानते हैं, ना जानने वाले तो प्रश्न पूछ ना सके। कोई से भी पूछो शिव बाबा की जीवन कहानी तो सुनाओ। वह कब आए थे, क्या आकर किया, कब बता नहीं सकेंगे। कितना तुमको नॉलेज मिलती है। बाप समझाते हैं बच्चे माँ में कम याद करो तो विकर्ण विनाश हो और बातें छोड़ दो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे, सभी पाप भस्म होंगे इस योग अग्नि से। योग अक्षर भी कॉमन है। बाप तो कहते हैं याद करो, वह लोग याद नहीं सिखलाते। वह ना तो बाप को ना आत्मा को जानते हैं। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, फिर कहेंगे नाम रूप से न्यारा है। अच्छा, नाम रूप कुछ तो बताओ। कुछ भी नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। परंतु यह सभी ड्रामा के बस है। बाप कहते हैं जो भी अपने को पूजा कराने वाले हैं, यह असुर ही ठहरे। है ड्रामा, ऐसे भी नहीं कि फिर नहीं होंगे, फिर भी होंगे जरूर। इस संगम युग की बात ही बाप समझाते हैं। इस संगम का किसको भी पता नहीं है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है और दिल से लगता है हम श्रीमत से इतना श्रेष्ठ बनते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा मालिक बनाता हूँ। कहाँ शिव बाबा पुनः जन्म रहित, कहाँ श्री कृष्ण 84 जन्म लेने वाला। जरूर नंबर 1 वाला ही नंबर लास्ट में रहेगा। लास्ट और फर्स्ट दोनों सामने बैठे हैं। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा सो दिन में विष्णु, फिर दिन से रात होती है तो विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। इन कनेक्शन को कोई जानते नहीं है।
तुम अच्छी रीत समझते हो, हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अभी तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। वह फिर समझते हैं चक्र फिराने से गला कटते हैं, सभी को खलास कर देते हैं। कृष्ण का चित्र दिखाते हैं, अकासुर बकासुर को मारा, कितना बड़ा हिंसक बना दिया है। और फिर कहते रानियों को भगाया है, यह किया, डबल हिंसक बना दिया है, कितनी ग्लानि की है। तुम कोई की बेदबी कर्तव्य देखेंगे तो झट कहेंगे यह क्या करते हो, यह तो बड़ा ही पाप है। बाप कहते हैं यह भारतवासियों का ही काम है। पाप भी भारत में ही आकर समझाते हैं। तुम कितने ऊंचते ऊंच गिरते गिरते तमो प्रधान बने हो। मैं तो अपने पूरे टाइम पर आता हूँ। इस टाइम को सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं जानते। बहुत ही सहज बात है। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। खाली बाप क्या करेगा, वर्षा भी याद आना चाहिए। बाप से वर्षा कैसे सहज मिलता है, मूझने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुम जो कहते हो सो बिल्कुल बनो, मूंझो नहीं। बंदर मिसल लोग हैं, तुम रत्न देंगे वह रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देंगे। इन रत्नों को तो तुम ही जानते हो, इनकी वैल्यू बहुत है। तुम्हारे पास तो वहाँ कारून के खजाना होता है। विचार करो, हम कितना साहूकार थे। जो बाद में मंदिर बनाया उसमें कितना माल था। वह एक एक चीज़ लाखों रुपए का होता है। फिर भी यह सभी रिपीट होंगे ना। कई मूंझते हैं मकान तो टूट गया, फिर कैसे वही बनेंगे। हीरो की कहानियाँ फिर कैसे निकलेगी। ऐसी ऐसी बातों में मूंझ कर फिर आते ही नहीं, ड्रामा को समझते ही नहीं हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। गॉड इज़ वन, क्रिएटर इज़ वन, क्रिएशन भी वन। अनेक दुनियाएं होती नहीं, वह तो समझते हैं अनगिनत दुनियाएं हैं। फिर उनसे कौन बैठ माथा मारे। तुम जानते हो दुनिया एक ही है। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह सभी तुम्हारी बुद्धि में है। 84 का चक्र युग भी समझाया है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जब बाप आकर तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, तुम्हारा फोटो भी निकाला था, राजयोग और भविष्य का। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम यह बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। सवेरे में तुम 1 घंटा बैठे, ऐसे भी नहीं कि 1 घंटा याद में रहते हो। 5 मिनट भी मुश्किल याद में बैठे होंगे। अपना चार्ट बताओ, कहाँ कहाँ बुद्धि योग भटका, फिर बुद्धि को लगाया। बाप ने कहा है बुद्धि योग भागेगा, फिर लगाओ। फिर तो भल कितना भी माथा मारे, योग में रह नहीं सकेंगे या करने आएगा ही नहीं। कोई का 20 मिनट, कोई का 10 मिनट लगेगा। सारा समय तो कोई का हो न सके, गपोड़ा लगाते होंगे। हमारा तो योग बहुत अच्छा लगा, तो दूसरा तीसरा घंटा भी बैठ जाओ, कमाई करो। इस योग से तुम अमरपुरी के मालिक बनते हो, अमर बन जाते हो। वहाँ काल खाता नहीं। दुनिया में किसको भी पता नहीं कि सतयुग त्रेता में अकाले मृत्यु होती नहीं। सतयुग को कोई जानते ही नहीं। तुमको भी आगे पता था क्या? अभी बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। रोशनी मिलती जाती है।
सभी है अंधे, परंतु अपन को अंधा कोई समझते थोड़ी है। दुनिया का चक्र कैसे फिरता है कुछ भी नहीं जानते, और धर्म वाले फिर भी जानते हैं। फलाना फलाना टाइम पर आया। भारतवासी तो कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कितना नॉलेजफुल बनते हो, फील भी करते हो। नॉलेज भी तब तो देवता बने। अभी फिर नॉलेज मिलती है तो तुम सो देवता बने हो। मुख्य बात है बाप के परिचय की। विलायत में भी तुम बहुत अच्छी रीत समझा सकते हो। बाबा विचार करते हैं इतनी सहज नॉलेज क्यों नहीं समझते हैं। उन्हों को समझा सकते हो जो सन्यासी लोग भी तुम्हारे पास आते हैं। वह सहज राजयोग सिखा नहीं सकते, वह तो एक ही गॉड फादर सिखलाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनमें सारी नॉलेज है। सन्यासी दे ना सके, वह राजयोग सिखा नहीं सकते, वह तो है ही प्रवृत्ति मार्ग वाले। इसमें तो शारीरिक कोई क्रिया नहीं। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है शक्ति स्वरूप भव। शक्तिपन की विशेषता है निर्भयता। निर्भय सिर्फ कोई मनुष्य आत्मा से नहीं, लेकिन माया के वार से भी निर्भय। माया से घबराने वाले नहीं, माया उनसे स्वयं डरती है। जो डरता है तो हार जाता है। भय के कारण शक्ति और समझ दोनों खो जाती है। इसलिए किसी भी प्रकार का भय है तो उसे शक्ति नहीं कहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।